अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हम अपनी इस महफिल का आगाज़ करते हैं और तमाम मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने टीम आज़ाद रियासत की जो जिद्दोजहद है, उसका जो पैगाम है पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज़ की इज़्ज़त और नामूस की बहाली के लिए, उस पैगाम पर लब्बैक कहते हुए आप सब यहाँ जमा हैं। तो आप सबको यहाँ मैं वेलकम करता हूँ और आप सबको बहुत मुबारकबाद कि जो आप इस मीटिंग में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास सीनियर मेंबर भी हैं यहाँ पर, जूनियर मेंबर भी हैं यहाँ पर, मैं खुद भी मौजूद हूँ यहाँ पर, जो टीम आज़ाद रियासत के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक देखकर ही आए थे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ मेरा कोई भाई नहीं बैठा हुआ, यहाँ कोई मेरा कोई कज़न नहीं बैठा हुआ, यहाँ सब टीम आज़ाद रियासत का जो पैगाम था उसकी बुनियाद पर यहाँ सब मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि कराची जैसे शहर के अंदर जो भी इस वक्त माशरे में जराइम हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं या बलदियाती मसाइल के हवाले से, उसके हवाले से हम यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, यूथ को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। क्योंकि आज तक की पोजीशन के अंदर हम देखें तो 78 ईयर से अवाम पर कोई ना कोई मुसल्लत रहा है। यहाँ पर शऊर लोगों के पास मौजूद नहीं है, लोग सो चुके हैं, कौम मुर्दा हो चुकी है। हम अपने घर में रहते हैं, उसकी अच्छाई सोचते हैं, उसका ख्याल करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं उसको, सब उससे मुखलिस होते हैं। अगर घर का सरपरस्त घर की किफालत कर रहा है तो पूरे तमाम जो घर के फैमिली मेंबर हो गए, चाहे वो बच्चों की सूरत में हो, चाहे वाइफ की सूरत में हो या भाई की सूरत में हो, वो सब उस घर को मजबूत करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता कि माँ ने देखा कि घर गंदा पड़ा हुआ है तो वो वहां से नजर चुरा लेगी, हरगिज ऐसा नहीं है। बल्कि जिद्दोजहद लगी होती है कि किस तरीके से हम अपने घर को मजीद बेहतर से बेहतर कर सकें, खूबसूरती लेके आ सकें और इस घर के जो मेंबरान हैं एक अच्छी खूबसूरत लाइफ गुजार सकें। एक छोटी सी सोच है घर के लिए, जिससे घर आगे बढ़ते हैं। अगर घर में ही लोग करप्शन करना शुरू करते हैं, घर के ही बच्चे घर से पैसे चुराना शुरू कर दें या घर की चीजें बेचना शुरू कर दें, या घर की जो सरपरस्त आला है वही पैसे में खुरद करना शुरू कर दें, जो बच्चा बीमार है उसको दवाई ना दिलाएं, जो बच्चा पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है उसको तालीम ना दिलाएं, तो वो घर नहीं रहता। वो बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिससे उस घर ने तरक्की करनी होती है। तो उसकी छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी समझाने के लिए, समझने के लिए। इस तरीके से पाकिस्तान भी हमारा घर है। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले रहते हैं जो खूबसूरत गुलदस्ता की हैसियत रखते हैं। लेकिन अलमिया ये है यहाँ पर कि जो भी इस घर में सरपरस्त की हैसियत से आया, उसने उस घर को लूटा, नोचा, खाया, पिया। न्यू कराची में जो हमारी आवाम रहती है उसके मसाइल अलग हैं, औरंगी अलग हैं, नॉर्थ नाज़रवाद के मसाइल अलग हैं, डिफेंस के मसाइल अलग हैं। सबकी अपनी अपनी एक अप्रोच है। कुछ अर्सा मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ, सब कुछ देखा है, समझा। मुख्तलिफ कॉलेजेस की यूनियंस को भी मैंने बहुत करीब से देखा है बाहर मुल्क के अंदर। तो एक जज्बा देखा उनका मैंने कि वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुतासिर होते हैं। अगर उनके नोट के ऊपर कोई लकीर खिंची हुई होगी तो वो आपका नोट नहीं लेंगे, बल्कि वो आपकी तस्दीक करेंगे और हो सकता है कि आपको पुलिस के हवाले भी कर दें। जो उनका बादशाह, अगर हम थाईलैंड की बात करें एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल छोटी सी, अगर उनके बादशाह की पिक्चर, क्योंकि वो सब मुखलिस है अपनी जगह पर, वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे आज़ाद होने के बाद बहुत से कंट्रीज हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुई, कुछ कंट्रीज ऐसी हुई जो हमारे बाद आज़ाद हुई या हमारे साथ आज़ाद हुई, लेकिन आज वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं।
चाइना जैसी मुल्क जो मशहूर था कि वो मंशियात के आदी थे, हर वक्त नशे में पड़े रहते थे, लेकिन जब उन पर बुरा वक्त पड़ा तो उन्होंने अपने यूथ को मोटिवेट किया और उस यूथ ने पूरे सिस्टम को तख्ता पलट दिया उसने। और आज माशी लेवल पे देखा जाए या हम जंगी बुनियाद पे भी देखें तो जंगी बुनियाद पे देखें, ऐसा होता है कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो मईशत से स्ट्रांग होते हैं, फौजें किसी और के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत से मुल्क हमें मिलेंगे ऐसे। तो उन्होंने यूएनओ टाइप की या दीगर टाइप की उन्होंने